Hello students, welcome back to our math classes. How are you all? I hope you all are doing well. So students, today we have chapter number 5 which is decimals. कि यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेसिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. आपको फ्रैक्शन बच्चों अच्छी तरीके से याद ही होगा. तो फ्रैक्शन में जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो 10 मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए, 10, 100, 1000, तो इट विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल्स. तो वही हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे. Look at the number 3425. When we place it in the place value chart and read from the right, we see 0 is the ones digit and the second digit 2 is the tens digit. The next digit 4 is the hundreds digit and 3 is the thousand digit. तो हमें पता है कि जब हम देखेंगे इस तरीके से तो आपका ये ones, tens, hundred and thousand आएगा. But if we extend this place value chart and go beyond the right ones place, the place of the digit, the right of the ones digit is the 10th digit 110 and the next digit is 100. यानी कि यहाँ पे ones का कोई केस नहीं है. यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा 1, 10th, 100, 1000. आप इसे फर्दर इस तरीके से एक्सटेंड करोगे. This portion of the place value chart is used to represent decimal or fractional part of a number. The digit on the left of ones and the digit on the right of ones are separated by a स्मॉल पॉइंट और अ डॉट कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट. उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? या तो आप इसे क्या बोलोगे? स्मॉल पॉइंट और डॉट कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. आपका डेसिमल पॉइंट है. डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 and 10,000 and so on are called decimal fractions. For example, 5/100 is a decimal fraction. So numbers such as 1.25, 0.35, 2.456, 0.005 are called decimal numbers. और डेसिमल्स द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स इज गिवन बिलो कि हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हमारे पास एक ये नंबर है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 86 यानी कि 8 हमारा टेंस है, वंस यहाँ पर पॉइंट है तो देन पॉइंट, देन 2 जो होगा वो हमारा 10th होगा और 100 जो होगा वो हमारा 5 होगा. ठीक है. और इसे रीड कैसे करेंगे हम? द डेसिमल नंबर इज 86.25 की ये होल पार्ट जो आपका, इसे आप एज इट इज पढ़ोगे कुछ भी क्यों ना हो. 86, 96, 44 जो भी कुछ हो, पॉइंट के बाद आप सिंगल डिजिट बोलोगे 25. तो आपका आप इसे रीड आउट कैसे करोगे? 86.25 is read as 86.25. In words it is written as 86 and 2500. Okay, let us read a few more decimals. 8.5, 8 and 5/10, 25 and 32 hundredths, 142 and 355,000. एक्सपेंड फॉर्म, क्या अब इसे एक्सपेंड फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपका 100, 8 10, 5 ones, ये आपका 2 10th and 300. इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर दोगे. ठीक है. और इसे फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हो. राइट द डेसिमल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग 2, 6, 5. जहां पर आपको फ्रैक्शन में दिखे इसका मतलब पॉइंट लगेगा आप, देन 2 and 3 एज इट इज आपको लिख देना है. ठीक है. राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. तो 136 and 5500 आप इस तरीके से ने लिख दोगे. Now we have like decimals. अगर decimal that have the same number of decimal place are called like decimals. यानी कि after the point if you have same number of digits, right? Same number है ना, 2 1 2 1 2 1 2 1 2. So these are called your like fractions. अगर unlike यानी कि vice versa के same number नहीं होंगे, decimals with different numbers of decimal places are called unlike decimals. They are 2. It have only 1, there are 3, so this is refers as unlike decimals. Now we have equivalent decimals. Equivalent decimals means कि 3/10 और 30/100, right? तो 0 पॉइंट के बाद 3 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये आपके सेम ही है. तो we can notice that the shaded portion in both the squares are equal. Thus 0.3 and 0.30 represent the same part of the whole. Therefore decimals with the same values are said to be equivalent decimals. कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल्स, ये तो बहुत इजी है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस 0 आपको ऐड करना है. सो ये 0.3 और 0.30 और 0.300 आप इन्हें करोगे तो ये आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 0 ऐड करना है. सो दस वी कैन कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल बाय प्लेसिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल नंबर के राइट साइड पर प्लेस करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हाईएस्ट कितना है, 1 2 3 4. तो आपको इन सबको भी 4 बनाना है. तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, 4 बनाने के लिए ओनली वी हैव टू ऐड 2 zeros. यहाँ पर ओनली 1 है, तो 4 बनाने के लिए वी हैव टू ऐड 3 zeros. तो ये फिर आपके अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स. तो आप डेसिमल नंबर्स को कैसे कंसीडर करोगे? सबसे पहले आप अपने होल पार्ट को देखोगे. अब यहाँ पे देखो आप 9 बड़ा है या 7, तो यू ऑलरेडी नो कि 9 इज बिग. सो इट मीन्स
9.1 is bigger than 7.25. Okay. Now comparing when decimal numbers has the same whole number part. तो यहाँ पर आप देखोगे 20 सेम, 20 सेम, फिर आप शिफ्ट करोगे नेक्स्ट नंबर पर 3 सेम एंड 9. So 3 and 9, तो 3 और 9 में से which number is bigger? तो 9 is bigger. तो in that case what you say कि compared to 20.35, 20.98 is bigger. Okay. Now कि अगर हमारा नेक्स्ट नंबर भी सेम हो, 4 4 सेम, 7 7 सेम, तो फिर आप नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट करोगे 0. आप शिफ्ट कैसे करोगे? आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे और राइट की तरफ पे जाओगे. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि आपने लेफ्ट से स्टार्ट करा. अगर मैं इस तरीके से देखती हूँ तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, राइट की तरफ जाओगे, और अगर सेम नंबर्स आपको मिलते जाएंगे तो आप राइट की तरफ और ज्यादा शिफ्ट होते जाओगे. ठीक है. तो यहाँ पे 0 and 5 में से विच वन इज बिगर? 5 इज बिगर. तो ये नंबर आपका हो जाएगा बड़ा. ठीक है. नाउ कंपेयर 3.15 एंड 3.153. 3 3 1 1 5 5 9 3. तो 9 is bigger. It means this number is bigger compared to 3.153. Comparing and ordering of two unlike fractions. तो पहले हम क्या करेंगे? like fractions को convert करेंगे, unlike fractions को convert करेंगे like fractions में. तो यहाँ पर how many numbers are there? 3. So we have to add a 0 here like this. ठीक है. अब now you can easily compare. 11 11 is common. 0 और 8 में से कौन सा नंबर बड़ा है? आपका 8 बड़ा है. ठीक है. अरेंज 1.59, 1.597, 2.36 इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो पहले आप इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. डिसेंडिंग में सबसे बड़ा आपका ये है, देन ये एंड देन ये. तो आप इस तरीके से इन्हें कंपेयर कर दोगे. नाउ कंपेयर द डेसिमल्स, यूज दीज साइंस. तो 0 0 सेम. नाउ 8 and 7 विच वन इज बिगर? दिस वन. 0 0 सेम, 4 and 4, तो उसके बाद कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये दीज आर इक्वल. 13 and 14, तो विच वन इज बिगर? 14, क्योंकि इनका होल पार्ट ही डिफरेंट है. तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लोगे. अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स एज असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अगर ये अनलाइक है तो लाइक करना पड़ेगा, बट ये तो ऑलरेडी लाइक है. ठीक है. अब इसमें सबसे छोटा क्या है? यहाँ पर देखो 1.0 1.0, यहाँ पर 5 4, तो 4 बड़ा है, तो 1.04, उसके बाद 1.05, देन 1.45 एंड देन 3.95. तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लोगे. नेक्स्ट वी हैव अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग तो पहले देखते हैं लाइक है, अनलाइक है. तो पहले यहाँ पर है 2 2 2, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, कॉपी कर दिया. उसके बाद आपको होल पार्ट किसका सबसे छोटा लग रहा है? तो आई थिंक 36.50. तो आप सबसे बड़े वाले को देख लो. अब यहाँ पे बड़ा कौन है? यहाँ पे इन्होंने 4075 दिया हुआ है सिर्फ. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है. सबसे पहले आपका 1 1 0 यानी कि 11035. उसके बाद है आपका 75, देन 40, उसके बाद 37.62 एंड देन 36.50. तो आप इस तरीके से मैनेज कर लोगे. ठीक है. राइट द डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो आप यहाँ पे 2 है, अगर पॉइंट आ गया तो प्लस के बाद क्या होगा? 4 10 500 and 6000. तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे. राइट द शॉर्ट फॉर्म. तो यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले है तो 27, जैसे फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ मीन्स पॉइंट आ गया, देन 8 and 7. ठीक है. उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों हमेशा याद रखना कि आप ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लाइक डेसिमल्स में ही करोगे. तो यहाँ पर आपके पास 0.2 और 0.4 में बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस. डायरेक्ट आप प्लस कर दोगे. एंड वन मोर थिंग व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड के पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही आना चाहिए. तो 2 + 4 इज 6, 0 and 0 is 0. तो 0.6 आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव एट 2.50 and 3.05. सो 2.50 and 3.0 यानी कि हमारी ये लाइक फ्रैक्शंस है. 0 + 5 5, 5 + 0 is 5, 2 + 3 is 5. सो 5.55 आपका आंसर आ जाएगा. नाउ सब्ट्रैक्ट 8.005 पॉइंट फ्रॉम 9.0055. तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इस नंबर से इसको ये माइनस करना है. 5 - 5 0, 5 - 0 is 5, 0 0 0, 9 - 8 is 1. तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. नाउ applications of addition and subtraction of decimals. There are 14.8 liters of milk in a pot. The chef uses 3.7 liters of milk. How much milk is left in the pot? How much is left in the pot? तो आप क्या करोगे कि इतने में से, ये आपका टोटल अमाउंट है, इतना यूज हो गया, इसे माइनस कर दोगे. बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस, तो माइनस करो. 14.8 minus 3.7, 8 - 7 1, 14 - 3 is 11. तो 11.1 आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव
Tarun has 564.75 kg of wheat on Saturday in his godown. 267.09 kg of wheat arrived on Sunday. How much wheat is there in the godown? तो आपको इनका सम फाइंड आउट करना है. बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस. आप इन्हें डायरेक्ट प्लस कर दोगे. 5 + 9 14. 1 is there. एंड वन मोर थिंग बच्चों, केजी वाले अमाउंट को केजी में प्लस करोगे और ग्राम वाले अमाउंट को ग्राम में प्लस करोगे. 7 + 1 is 8. 4 + 7 11. 1 6 6 12 + 1 13. 1 5 2 7 and +1 8. So 83.84 आपका आंसर आ जाएगा. मीन्स 83.84 kg. नाउ एट द फॉलोइंग. तो आप यहाँ पर 5 + 7 is 12. 1 6 3 9 9 + 1 10 10. यहाँ पे 0.113. तो 31.02 आपका आंसर आ जाएगा. Now subtract 53.65 from 42.13 from 53.65. 5 - 3 2. 6 - 1 5. 3 - 2 1. 5 - 4 is 1. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. Now Steve runs every Saturday and Sunday. On Saturday he ran 2.0504 kilometer and on Sunday he ran 2.65 kilometer. How many kilometer in total did Steve run this weekend? तो आप क्या करोगे, इन दोनों का सम फाइंड आउट कर लोगे. तो 2.04 and 2.65. यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 6 and 4.69 किलोमीटर. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा. Now Karina went for shopping in both clothes for 650.75, shoes worth 950.25 and accessories for 125.80. How much money did he spend? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इनका सम फाइंड आउट कर लोगे. 650.75 950.25. बच्चों ऐड आप करोगे. मैं आपको कॉलम में इसलिए मैनेज कर रही हूँ कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी कम हो. आप इन्हें जब ऐड करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000. तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है. यू जस्ट हैव टू सी कि जितने भी आपके पास जीरो हैं. ठीक है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 10, द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट वन प्लेस टू राइट. मल्टीप्लाई करते तो वन शिफ्ट. अगर यहाँ पर आपका कितने जीरो है 1, तो वो एक प्लेस शिफ्ट करेगा. ओनली 1. यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अगर ये शिफ्ट करेगा तो उसके बाद तो कोई नंबर नहीं है. यहाँ पर इस तरीके से आएगा तो उसका तो कोई मतलब होगा ही नहीं. सो डायरेक्ट 135. नाउ अगर आपका यहाँ पर 100 है यानी कि 2 जीरो, जितने आपके पास जीरोज होंगे उतना आपको शिफ्ट करना होगा. पहले 1 था तो 1 शिफ्ट करा. यहाँ पर 2 है सो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा. और कैसे शिफ्ट करोगे, जहां पर आपका डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर है ना, इसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करोगे. 1 2 तो यहाँ पर शिफ्ट. यहाँ पर 1 2 तो एंड में आएगा. यहाँ पर 1 2 2 है नहीं तो 2 आप लगाओगे, फिर 0 आप लगाओगे यहाँ पे. ठीक है, उसे बनाने के लिए. सेम फॉर द 1000. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर. तो उसके लिए क्या करोगे कि आप भूल जाओगे कि आपका डेसिमल पॉइंट है. सबसे पहला काम आप ये करोगे जो आपको प्रॉब्लम ना हो. फिर 4 2 8. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, ओनली 1 नंबर. सो 8 लिखने के बाद पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा इसलिए 0.8. ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे. नेक्स्ट 5.61 बाय 5. तो भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट है, आपका आंसर आएगा 2805. ठीक है, 2805. अब कितने हमारे पास डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2. तो 1 2 पीछे से काउंटिंग. ऑलवेज स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड. 1 2 आप यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे तो 28.05 आपका आंसर हो जाएगा. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर. सो फॉर एग्जांपल 73.24 मल्टीप्लाई 5.14. अगेन भूल जाओ कि यहाँ पे डेसिमल है, बट अब भूलने के साथ साथ क्या करोगे कि ये आपका आंसर आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2. यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1. 2 + 1 करोगे तो टोटल कितना आएगा, 3. ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस आ गए. जो भी आपका आंसर है स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 1 2 3. टोटल 3 थे ना, तो 1 2 3 आप यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे. वी प्लेस द डेसिमल पॉइंट सो दैट देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10. तो 10 से करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा राइट, तो हो जाएगा ये 26. यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर 360 आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पर मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 100. तो शिफ्ट कर दो 1 2 तो 0.5 बचेगा. यहाँ पर शिफ्ट करोगे यहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 132 हो जाएगा. नेक्स्ट 1000 तो प्लेस करो 1 2 3 तो 23 234.5.6 ये आपका आंसर हो जाएगा.
यहाँ पे 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 6 4 3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 4 5 जा 20, 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 10, 1 4 1 जा 4 एंड 6, 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 2 10, 1 4 1 जा 500 आएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पर कितने आपके पॉइंट्स है डेसिमल के बाद, 1 2, तो 1 2, तो ये आपका 5.00 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 125 मल्टीप्लाई 0.2, तो आप पॉइंट को भूल जाओ, ये हो जाएगा 250। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट कितने हैं, ओनली 1, तो 1 तो 25.0 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा इसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझ लिए और थोड़ा आपका बेसिक क्लियर है ना, वो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, तो बहुत इजीली ये चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। So students, for today that's it. Now I'll meet you in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a